बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बहुत अच्छा। ये मंच सतगुरु कबीर साहब का लगा हुआ है और ये सतगुरु कबीर साहब का मंच का मूल्य क्या है? सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत का मूल्य क्या है? मूल्य बीज। जितनी पानी पारकी संतों ने बनाई है उसका मूल्य धन है, बीज। तो जो सतगुरु कबीर साहब का बीजक है वो सभी पहलुओं पर बोलता है, उससे कोई पहलू नहीं करता है। लेकिन हमारी कमी हो सकती है कि हम पूरी वाक्य बीजक को नहीं जान सकते हैं, तो कोई वाक्य कट सकती है, कोई पहलू कट सकता है, लेकिन बीजक में जो लिखा हुआ है पूरा, उससे कोई पहलू नहीं कटता है। संकेत के लिए रमेनी 37 की साखी में लिख दिया है, उसे संकेत कर रहे हो, प्रमाण नहीं दे रहे। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला। बीजक वित्त मानी छिपे हुए, जो इंसान से छिपा हुआ है उसको सारे वस्तु को बीजक बताता है, लेकिन उसको जानने वाला और बताने वाला होए तब। तो मैं इस प्रमाण को छोड़ करके साखी प्रकरण पर बोल चुका और ज्ञान 34 पर बोल चुका। मैं आज 5वां प्रकरण कह रहा है, 5वां प्रकरण कह रहा है। कैरा नंबर 5 की तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी, नहीं दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 5 पंथी को बोलेंगे। क्या लिखा है? कैरा की पंथी दूसरी में लक्ष्य करोड़ जोर धन गाढ़ही, चलत डुलावत बाही हो। दादा बाबा और पर पाजा, इनकी ये भूई भाड़े हो। आंधर भये ये की फूटी, जिनका ये सब छाड़े हो। इसमें सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा पर्दा खोल बात कर दी। क्या खोली? लक्ष्य करोड़ जोर धन गाढ़ही, चलत डुलावत बाही हो। इंसान छल कपट बेईमानी करके, अनीति से धन कमा करके उसे लाख अथवा करोड़ों की ताकत में एकत्रित करके और कहीं खजाने में या कहीं जमीन में या कहीं कोई पहले डाट लगाते, उनमें कटेरे करके और रख देते हैं। वे सोचते हैं कि अब हमारे जीवन के लिए काफी धन है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये धन है कहीं गड़ो रह जाओ, अटक आ जाए, कि बीपी हाइट हो जाएगी और कब ब्लड प्रेशर हो जाओ तो थोड़ी देर नहीं टिक पाएगा और उस धन को
बाकी भाई छोड़ जाएगा। तो क्या लक्ष्य करोड़ जोर धन गाढ़ी चलत डुलावत बाही हो। जब इंसान इतनी उनकी तो कहती राजा महाराजा संसार के लोगों पे छलावा कर करके उनका धन हड़प हड़प करके और बड़े बड़े खजाने में दुनिया भर के सोना चांदी का चलिए हीरा मोती तक के खजाने जमा कर देते खजाने में। लेकिन बेई राजा महाराजा एक दूसरा राजा चढ़ाई कर दे तो अचानक दूसरा राजा चढ़ाई कर दे तो उस राजा को खत्म कर देता और वो माल भेंकी भें गड़ो रह जाता। अब वे माल किले में करे बिन आज तक ना खुद पाए। तो सतगुरु कबीर साहब ने कैसे कही है, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़ है और चलत डुलावत बानी मानी आली खाली आता गया। एक जगह एक कवि ने लिखा है, क्या लिखा है, सुमिन पूछे सुमते कैसो बदन मलीन के गांठी कछु गिर गया के काऊ को कछु दीन। सज्जनों, एक गांव में दो पति पत्नी है सूम का अर्थ होता है वे किसी को एक दानो भी नहीं देते, एक पैसा भी नहीं देते, ऐसे सूम है। अब एक दिन सूम का है बाजार में घूम के चलो तो कोई एक दानी दान दे रहो, दान बटा रहो। अब दानी को दान बटाते हुए बस सूम ने खड़ो रह के देख लो, सूम ने खड़ो रह के देख लो। तब वो दानी तो दान बटा लो पर वह सूम की छाती में धक्का लगे, काल को 100 काल को 50 कछु देवे लगो, लेकिन सूम की छाती में धक्का लगे तो सूम को मुड़ जाएगा चेहरा भई से। और चेहरा मुड़ जाए देन बेमुख है करके वो घर पे आया। बाकी पत्नी ने पूछी आज माए पति को चेहरा खराब कैसो का चक्कर पर वो। तो सूम ने कहा कि अब पति थे सूमिन पूछे सूम से कैसो बदन मलीन के गांठी कछु गिर गया के काऊ को कछु दीन। सूमिन पूछ रही पति देव के तो तुम्हारी गांठ में तो धनु गिरेगो, साथ ही तुम्हारा चेहरा मुड़ जाएगो और क्या तुम काऊ को दान दे बैठे, काऊ को दान दे बैठे। तो वो सूम कह रहा हूं, वो पत्नी कह रही कि तुम जैसा कर बैठे ताकि तुम्हारा चेहरा मुड़ जाए रे, साथ ही तुम्हारा जो बदन मलीने। तो सूम का आगे तत्ती सही साखी में ना गांठी कछु गिर गया ना काऊ को कछु दीन और दे तो देखो और को ताते बदन मलीन। हे धर्मपत्नी ने तो मेरा गांठी कछु गिर गया और ने माँ काऊ को कछु दियो, लेकिन एक दानी को दान कर तो देखा तब तो चेहरा मुड़ जाएगा नो खोर पर मैं तो पिरान निकल ही जाता। तो सज्जनों कवि साहब की वाणी क्या है, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाढ़ ही चल तो लागत बाही। रुक जाओ ना, चला तो डोला, चला तो डोलावत बाई हो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है लक्ष्य करोड़ जोर धन गाढ़ चलत डोलावत बाई। तो इंसान अपने जीवन के कारण काफी प्रयास करता है, लेकिन उसमें से धर्म कार्य में खर्च नहीं कर पाता है। एक जगह एक गृहस्थ था और वो गृहस्थ का कर तो
कि अपन को एक साल को पूरी साल को अनाज पूरा करके तब बामे से खाए वो शुरू कर। मानी एक साल के 12 महीना होते हैं और 12 महीना को बनी कोठी में अनाज भर के पूरा तब बामे से खाए वो शुरू कर। 10 दिना की कमी पड़ जाती दोनों गड़बड़ रही। अब एक साल का जो अकाल पड़ेगा तो बाने सोची कि वह का करें, कितनो खजाना हमारे पास, कितनो नाज है, तो पूरा नाज नहीं है पा। 1 महीना की 15 दिना की कमी पड़े। 11.5 महीना को तो पूरा केवल 15 दिना की कमी। अब बा किसानों को बड़ो कष्ट हुआ, बड़ो दुख हुआ। बांधो को ये 15 दिना काजे कटेंगे। 11.5 महीना को तो आते पर भी 15 दिना काजे कटेंगे। सज्जनों वाने का करो कि अपने बच्चा बच्ची पूरे गृहस्थी के जोड़ के घर के जो सदस्य थे विनती कही कि भाई देखो हमारे बजट में 11.5 महीना को तो अनाज था, लेकिन 15 दिना की कमी है। 15 दिना को क्या करें? तब जो घर के सदस्य भी बोले कि मालिक पिताजी आप ही जाने, आपने को 15 दिना को क्या उपाय करना है। तब वो मालिक कहता है कि उसका भी विचार करेंगे। तो क्या करें? तो ऐसा करें 15 दिना को तो माए 11.5 महीना को तो नाज होते, ऐसा करें 15 दिना भूसा खाए ले, 15 दिना भूसा खाए ले और 15 दिना भूसा में बिता देंगे और 11.5 महीना ना तो खाते रहेंगे। आई समझो सज्जनों बात, 15 दिना भूसा खाए लेंगे जो बैल चौपी खाते हैं। तूरो कहू वाय कछु कहू 15 दिन ऐसे बैल चौपी खाते नहीं, जैसे बा भूसा गीलो करके ऐसे सानी करते ना, सानी करके जैसे खा लेंगे 15 दिन पूरा ही घर, और फिर पूरे 15 दिन बीत जाएंगे तो यहाँ अनाज खाए वो शुरू कर देंगे। अब सज्जनों कैसी सोच। कभी साहब ने क्या लक्ष्य करोड़ दूर जनगाड़े चलत डोलावत बाई। अब क्या हुआ, क्या दुर्दशा हुई कि भूसा मनुष्य को पचता नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो आत्मा होती है उसमें इतनी जोड़दाई नहीं होती है कि वो भूसा पचाए। भूसा पचाने की शक्ति पशु में होती है। जब वो भूसा खाता है फिर भूसा खाए के फिर भूसा को ओवर टाइम में पलटता है, पलट के पेट में फिर मुंह में लाता है और मुंह में ला करके उसे चबाता है, चबाए के बारीक कर लेता है, तब उसका खाद गोबर बनता है। अब मनुष्य में वो चबाने की शक्ति को देना कि पेट में जो पलट के उन्हें चबा जाएगा भूसा दोबारा वो शक्ति को दिलाए। अब सज्जनों में 1 दिना खाओ भूसा के 2 दिना खाओ भूसा, भूसा खाते 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 पेट में पूरा को पूरा रुकेगा। सब घर के लेके पेट में पूरा रुकेगा, वो सब घर के बीमार, पूरा परिवार बीमार है। वो बीमार है, वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर से कहे महाराज सा घर बीमार है, तुमने खाओ का है? तो बस खाए की वजह पूछो का खाओ, और डॉक्टर तो पहले पूछे तुम्हारे खाओ का है इसीलिए तुम बीमार हुए। वे कह रहे महाराज खाने की मत पूछो, बताओ कि महाराज हमारे घर में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से ही बात चली आई है कि 1 साल को पूरा अनाज भर के और तब में से खाए वो शुरू करते। तो कब का कारण हुआ कि डॉक्टर साहब 11.5 महीना को तो नाज था, लेकिन 15 दिना की कमी है। फिर तो हमारे घर में संशोधन करके विचार किया कि चलो 15 दिना भूसा ही खा ले। तो तुमने क्या किया कि महाराज 15 दिना की बजाया 3-4 दिन 2 का दिन भूसा खाए पावे और सब घर के बीमार। डॉक्टर ने कही बेवकूफो बेबुद्धियो बामेती कम करके वही साल को पूरी को है जाते बामेती कम एक रोटी कम कर लेते तो ना पूरी साल हो जा तो मत तो नहीं है।
सज्जनों उसका इलाज कहीं नहीं हुआ, इलाज कहीं नहीं हुआ तो पूरे घर कोई मन नहीं पर। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं लक्ष करोड़ जोर धन गाड़े चलत डुलावत पानी। तो ऐसा कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसे काम न करो ताते उल्टी पच जाए। एक साकी गा गई लक्ष करोड़ जोर धन गाड़े चलत डुलावत पाइयो। दादा बाबा और पर पाजा, दादा बाबा और पर पाजा इनके ये भूई भाड़े हो। अब कोई महापुरुष कहता है उनसे मर गए तय कहता है कि इनके दादा आजे पराजे ऐसो काम करते आए। भूई भाड़े, भूई भाड़े का अर्थ क्या होता है कि प्राचीन काल में पक्के मंदिर तो नहीं थे, पक्के मकान तो नहीं थे, पक्के बर्तन भी नहीं थे। प्राचीन काल में केवल मट्टी के बर्तन से पूरा काम लेते, जो मट्टी के बर्तन से ही सारा काम लेते। मट्टी के बर्तन के सिवाय दूसरा बर्तन प्राप्त नहीं था। तो क्या करते कि उनके पास जो कछु संपत्ति होती तो काय में गाड़ते, मट्टी के घड़ा में लेकर के, चर्चा न करवाई, मट्टी के घड़ा में लेकर के उसे पारी से ढांक करके उसे जमीन के अंदर गाड़ दे। दादा बाबा और पर पाजा इनके ये भूई भाड़े हो, भूई कही है भूमि जमीन जमीन। तो भाई क्या करते धरती में या छान झोंपड़ जूता में गड़ा करके और गाड़ दे। दादा बाबा और पर पाजा इनके ये भूई भाड़े हो। तो भाड़े बर्तन उनमें ही बहुत से लोग गाड़ देते, और गाड़ के कोई मर जाता, कोई भूल जाता, कोई याद भूल जाता, तो वो संपत्ति बेटी वहीं गड़ी रह जाती। लेकिन मनुष्य के काम है, सदकर्म के काम है, सत्संग के काम है, दान पुण्य के कारण, किसी भी धर्म क्षेत्र के कारण उसको कतई प्रयोग नहीं कर पाते। दादा बाबा और पर पाजा इनके ये भूई भाड़े हुए। फिर आगे क्या कहा है, दादा बाबा और पर पाजा ये सारे तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसे ही करते चले आए। क्यों कि इनको कोई पारखी संत नहीं मिला, कोई सदबुद्धि सद ज्ञान देने वाला नहीं मिला। तो ये अज्ञानता अबोधता में तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही कार्य करते चली आई। उनको सच्चा शोध बोध न हुआ, उनको सच्चा स्वरूप स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए ये सब लोग ऐसा ही कार्य करते चले आए। तो सतगुरु कबीर साहब का कैसा संकेत है, दादा बाबा और पर पाजा इनके भूई भाड़े हो। एक जगह एक सेठ था, एक सेठ था और सेठ अपनी पूंजी को पता नहीं हो कि मेरे पास कितनी पूंजी है। सेठ ने मुनीमा को बुलाया, मुनीमा से पूछा कि मुनीमा ये बताओ हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है। मुनीमा ने पूरा जजमेंट लगा करके आंकड़ा जोड़ करके बाने करके महाराज आपकी 10 पीढ़ी बैठे बैठे खाओ करे तो तुम्हारी 10 पीढ़ी को पूरा हो जाए। एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, तुम्हारी 10 पीढ़ी इतना तुम्हारे पास धन है, संपत्ति है, तुम्हारी 10 पीढ़ी बैठे बैठे खाओ करे तब भी तुम्हारे धन की पूर्ति है जाएगी। सेठ के बड़ो झटका लगो। सेठ ने कही मुनि मते, अरे मुनि बताइए कहो महाराज मालिक के 10 पीढ़ी तो खा लेगी पर 11वीं पीढ़ी का खागी।
10 पीढ़ी को तो पूरा होते है, पर 11वीं पीढ़ी का खाएगी बा इंतजाम करो। भाई बताओ। अब सज्जनों 10 पीढ़ी तक उनके पास संपत्ति है, तब वो भी संतोष नहीं। 11वीं पीढ़ी का प्रबंध करने लगे। दादा बाबा और पर पाजा इनकी भूई भाड़े हो। अब दादा बाबा पर पाजा मानी 10 पीढ़ी के पहला को आदमी और 10 पीढ़ी तक को धन जोड़ गए बैठ हो चुको है। अब वो अगली 11वीं पीढ़ी का प्रबंध कर रहे। दादा बाबा और पर पाजा मानी पीढ़ी दर पीढ़ी मानी 10 पीढ़ी पहले थे और 10 पीढ़ी पीछे तक को इंतजाम कर रहे। और मुनि मते पूछे लगा 11वीं पीढ़ी माई का खा रही। तो सज्जनों मुनि चतुर था। मुनि मैंने कही कि महाराज जाको इंतजाम करोगे कि हाँ कैसो करो। कैसो कि महीना में 3 व्रत करो, महीना में 3 उपवास करो, अमावस्या पूर्णिमा और एकादशी 3 व्रत करो। और 3 व्रत में 1 दिना के व्रत को दानी को दान दे देना, मानी किसी भूखे को या साधु को या किसी को दान दे दे। तो बातें तुम्हारो 11वीं पीढ़ी को वो बच के और 11वीं पीढ़ी को भी पूर्णता हो जाएंगे। अब सज्जनों क्या हुआ कि पूरा ही घर 3 दिना महीना में व्रत करें, मावस पूनो और एकादशी 3 दिना करते करेगा तो पीढ़ी बीती गई, चाहे वो सेठ ही रहो तब तक। तो क्या हुआ कि दान देवे 1 दिना किसी त्यागी के पास चलो, 1 दिना को दान दे तो 11 मानी एकादशी को, तो वो किसी त्यागी पुरुष के पास चलो दान देवेगा। तो वो त्यागी पुरुष के पास पहुंचो तो त्यागी पुरुष को दान दे रहे हो कि महाराज आपके लिए आज का 1 दिना की खुराक भोजन को दान ले गई। तो वो त्यागी पुरुष क्या कहता है कि सेठ जी हमारे पास तो आज के लिए तो खानो आ चुको, देखो कैसी जानकारी, हमारे लिए आज के लिए खाना तो आ चुको। तो वो सेठ जी कहते का कल के लिए रख लो, आज के लिए तुम्हारे लिए खाने के लिए दाना